दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विवेक गर्ग सर 1 2 3 में। मैं आज आपको क्लास 9th NCERT पैटर्न पर पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके MCQ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये चैप्टर क्लास 9 10 तथा आपके रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि साइंस रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए रेलवे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे पदार्थ क्या है। तो पदार्थ मैंने आपको जब पढ़ाया तो बताया था बेटा कि पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो आंसर हमारा इसका कौन सा सही है? बी वाला आंसर मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो पदार्थ के जो कण होते हैं हमेशा मैंने बताया आपका गतिशील अवस्था में रहते हैं। पदार्थ के कण कैसे रहते हैं? हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। पदार्थ के कण के बीच क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया था पता पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में हमेशा क्या रहता है? रिक्त स्थान रहता है, स्पेस रहता है। ठीक है, क्लियर डाउट? क्योंकि मैंने बताया था उसमें आयरन से जैसे पानी ले लिया, पानी हमने चीनी डाली तो चीनी चली जाती है, तो पदार्थ के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। ये कह रहा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं? तो भैया मैंने बताया कि आकर्षण बल के कारण, किसके कारण? आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। ये कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है? तो सबसे अधिक जो आकर्षण बल होता है बेटा ठोस में होता है। सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में। क्लियर है? क्योंकि आकर्षण बल जितना अधिक होगा उतनी वस्तु ठोस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस का आकार कैसा होता है? तो मैंने आपको बताया गैस का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में सबसे अधिक संपीड़ितता कौन होती है, किसमें होती है? तो संपीड़ितता के लिए हम गैस को कंप्राइज करके, ठीक है, संपीड़ित करके सिलेंडर में भरते हैं। क्लियर है ना? तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बर्फ किस तापमान पर पिघलती है? तो जो बर्फ है हमारी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। कितनी पिघलती है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है? वैसे मैं आपको बता दूं 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलती है बर्फ। और केल्विन भी याद करूं तो 273 केल्विन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो हमारा होता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं किस में बात करूं केल्विन में, तो केल्विन होता है 373 केल्विन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है बेटा? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे इसमें आप कपूर मान लीजिए, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं जो डायरेक्ट सीधे ठोस से किस में बदलती हैं? गैस में बदलती हैं। क्लियर हो गया होगा? समझ में आ गया अच्छे से? ये आपके 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चेक कर लेते हैं। बाष्पीकरण किस ताप पर हो सकता है? तो बाष्पीकरण जो होता है हमारा किसी भी ताप पर हो सकता है। बाष्पीकरण किस में हो सकता है? किसी भी ताप पर हो सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाष्पीकरण किस पर होता है? तो बाष्पीकरण केवल बेटा सतह पर होता है। बाष्पीकरण किस पर होता है? केवल केवल सतह पर, ऊपरी भाग पर होता है। जल के ऊपरी भाग पर होता है केवल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर बढ़ाता है? तो हमारा तापमान बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर, ठीक है, गतिज ऊर्जा बेटा बढ़ जाती है जिससे बाष्पीकरण तेज होने लगता है।
ठीक है ना, दर बढ़ जाती है उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वाष्पीकरण के दौरान कौन सा प्रभाव महसूस होता है? तो वाष्पीकरण के दौरान बेटा हमें ठंडा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है बेटा? ठंडा महसूस होता है। अब क्यों होता है ठंडा महसूस, आपको बताऊं। क्योंकि इसके इस टाइम पे ऊष्मा वो आसपास में अवशोषित करती है। जब ऊष्मा अवशोषित करती है तो हमें ठंडा महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15। गर्मियों में मिट्टी के मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये बाष्पीकरण के कारण, किसके कारण? बाष्पीकरण के कारण बेटा पानी ठंडा रहता है। इसका ये कारण है क्योंकि मटके की जो सतह होती है, ठीक है, वो पानी को बाष्पीकरण उससे ही होता है। जो छेद हो जाते हैं बस मटके मिट्टी में छेद होते हैं करके, जो उससे ऊष्मा निकलती है और पानी ठंडा होने लगता है। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसमें प्रसार सबसे अधिक होता है? तुम्हारा गैस में प्रसार सबसे अधिक होता है बेटा। क्वेश्चन सी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, गैस। क्लियर है? क्योंकि सबसे ज़्यादा फैलती है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 डिग्री को कितने केल्विन के बराबर होता है? तो अब मैंने आपको बताया कि हमारा जब डिग्री को केल्विन में बदलना होता है तो मेरा फॉर्मूला होता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस के 273। अब 25 को बदलना है तो 25 प्लस के 273, दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 298 केल्विन। क्लियर है? हमारा ऑप्शन कौन सा है बेटा? 298 केल्विन, सी वाला सही है। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन के बराबर होता है। इसमें भी आप क्या कर देंगे, उसी में ऐड कर देंगे 100 और प्लस 273, तो कितना हो जाएगा बेटा? 373 केल्विन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया हमारी कहलाती है संघनन। ठीक है, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। आपको पूरा चार्ट मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको पूरा इसमें बता दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। दिख रहा है द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो द्रव से अगर गैस में आपको परिवर्तित करनी है कोई चीज़ तो ये कहलाती है बाष्पीकरण। क्या कहलाती है? बाष्पीकरण। पॉइंट नंबर सी। ठीक, 20 क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आगे हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है? तो मैंने आपको बताया कपूर है, ठीक है, जो ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है। कौन सा है, क्या है बेटा? कपूर। ठीक है, कपूर है, नेफ्थलीन की गोली है, ये आपकी सीधा कहता है ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। नेफ्थलीन की गोलियों की नेफ्थलीन की गोलियां धीरे धीरे छोटी क्यों होती हैं? ऊर्ध्वपातन के कारण होती हैं बेटा। किस कारण होती हैं? ऊर्ध्वपातन के कारण होती हैं। सी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। किस अवस्था में कण की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो आप सबको पता है बेटा कि गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी, क्योंकि गैस के कण ही बहुत जल्दी फैलते हैं। तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होगी? गैस की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। गैसों को द्रव में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो गैस को द्रव में बदलने के लिए बेटा ताप कम किया जाएगा और दाब बढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? टेम्परेचर को क्या किया जाता है? कम किया जाता है और दाब को बढ़ाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। गैस को सिलेंडर में किस कारण भरा जाता है? तो संपीड़ित करके भरा जाता है। आपको कई बार बताया है, संपीड़ित करके भरा जाता है। बी पॉइंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? ठीक है, तो ठोस के आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्लियर है? ठीक है, गैस के आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं।
चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द्रव का जो हमारा द्रव का कौन सा गुण सही है, क्वेश्चन नंबर है आपका 27। तो इसमें बेटा आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है गैस में, द्रव में, गैस में दोनों निश्चित होते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, गैस का कौन सा गुण सही है, तो दोनों अनिश्चित होते हैं गैस में, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, पॉइंट सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्मा अवशोषित करती है। तो हमारी बेटा बाष्पीकरण जब होता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, कई बार बताया आपको। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तथा रेलवे एग्ज़ाम, बैंक, एसएससी, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए मैं प्रॉपर क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करें। गर्मियों में क्वेश्चन नंबर 30 है, गर्मियों में लोग सूती कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं। बेटा क्यों करते हैं उसका कारण देख लीजिए आप। क्योंकि जो पसीना होता है वो सूख कर बाष्पीकरण होकर हमें ठंड लग जाती है। ठीक है, हमें ठंडा महसूस होता है कि अगर सूती कपड़े पहनते हैं तो उसमें जो पसीना होता है वो ठंडा हो जाता है, उस समय ठंडक महसूस होती है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे मैं निरंतर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाता रहूँगा, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले बोर्ड एग्ज़ाम में तथा वनडे एग्ज़ाम में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।